आपने 3,000 रुपए की डिजिटल मार्केटिंग करी, प्रोडक्ट सेलेक्ट करा कौन सा, बिजनेस का बूस्टर, हफ्ते में 3 दिन हो रहा है। अब कस्टमर के साथ में ये भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि सर मैं मंडे पे कर रहा हूँ, मुझे संडे तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि विवेक सर का पहले सेशन संडे को हो रहा था। हफ्ते में 3 दिन कर रहे हैं, विवेक सर का हफ्ते में 3 दिन हो रहा है ना। आप लोगों को पता है वेडनेसडे को हो रहा है, फ्राइडे को हो रहा है और संडे को हो रहा है। संडे को सुबह 11 से 1, बाकी दोनों दिन शाम को 7 से 9। उस पर काम कीजिए। 300 रुपए का टिकट साइज है, आपके कन्वर्जन भी जो है, आपके कन्वर्जन भी ज्यादा निकलेंगे। जहां वहां 100 में से 2 या 3 कन्वर्जन निकलते थे, यहाँ चांसेस है आपके 100 में से 8, 10, 15 आप निकाल सकते हो। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कंसल्टिंग के ऊपर, कितने अच्छे से आप कंसल्ट कर रहे हो, कितने अच्छे से आप कस्टमर को जो है प्रोडक्ट समझा रहे हो। ठीक है, तो मान के चलो एवरेज अगर सर 10 10 टिकट भी आपकी सेल हो गई, एवरेज ले रहा हूँ मैं, आपने 3,000 लगाए बीकेबी के लिए, 10 और 100 लीड पे काम करा, आपके 10 कन्वर्ट हो गए बी के लिए, बिजनेस के बूस्टर के लिए। रेवेन्यू कितने का हुआ आपका, 3,000 रुपए का। कंपनी आपको 3,000 रुपए के ऊपर 90% कमीशन दे रही है, यानी कितना, 2,700 रुपए आपको वापस। 2,700 रुपए आपको वापस हो गया। तो ऑलमोस्ट जो लगाया आपने डीएमटी में, वो तो आपके घर वापस आ गया, वो आपके पास वापस आ गया। राकेश सर, जुगल किशोरी जी, समझ आ रहा है मेरी बात, समझ आ रही है आप लोगों को, एक बार जरा ऐसे थंब अप करके बता दीजिए। तो 3,000 लगाए, 2,700 वापस आ गए। ठीक है, वो रिटर्न हो गया आपका। अब इन कस्टमर्स को जो है बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड करवाओ आप, रिमाइंडर मैसेज जरूर शेयर करो, इंश्योर करो 10 के 10 कस्टमर जरूर अटेंड करें आपके पूरा सेशन। उनको 2 बुक भी मिलेंगी, फिर वो अटेंड करेंगे तो 2 फ्री बुक भी मिलेंगी। तो वैल्यू क्रिएशन कर दिया आपने पहले बिजनेस के बूस्टर का। अब उसके बाद में कस्टमर को आपको सपोर्ट करने के लिए पारितोष सर ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। वो इनिशिएटिव क्या है, पारितोष सर जो है मंडे को, उसके बाद में थर्सडे को, उसके बाद में सैटरडे को, मंडे को, थर्सडे को, सैटरडे को, यानी जिस दिन विवेक सर का बिजनेस का बूस्टर हो रहा है उसके अगले दिन पारितोष सर का कस्टमर मीट हो रहा है एलएफपी का, शाम को 7 से 8, 8:15, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे। अपने का प्रयास करो, हो सकता है 10 के 10 लोग ना आए, 7 लोग आ जाए, 8 लोग आ जाए। एक भी अगर एलएफपी निकल गया आपका डायमंड या प्लेटिनम, एक भी अगर आपका देखो फोरन भी बच गया है ट्रेन का, यानी बात में दम है। ठीक है, हो सकता है, किया जा सकता है, डूएबल है, अचीवेबल है। एक भी अगर आपका एलएफपी, मैं एक की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा 4-5, वैसे तो आप 4-5 कर दोगे, 2-3 तो आप निकाल ही दोगे 7-8 लीड में से। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को वहां पे विवेक सर भी पिच कर रहे होंगे बिजनेस के बूस्टर में, है ना। देखो प्रीतम सर के साथ में क्या हुआ, प्रीतम सर पहले अपने कस्टमर को बिजनेस के बूस्टर वर्कशॉप में लेके आए, उसके बाद पारितोष सर की वर्कशॉप में लेके आए, कस्टमर ने पेमेंट कर दी। तो विवेक सर भी वहां पे लीडरशिप प्लान प्रोग्राम पिच करते हैं, पारितोष सर भी लीडरशिप प्लान प्रोग्राम की वैल्यू क्रिएशन कर रहे होंगे। हमारी टीम आपको सपोर्ट करने के लिए है, क्लोजिंग में हेल्प करने के लिए। अगर वन ऑन वन कॉल पे जाने की आवश्यकता पड़ेगी, पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा महकमा आपके लिए खड़ा हुआ है, रेडी है यहाँ पे कि भाई लाओ कॉल, बात कराओ कस्टमर से, क्लोजिंग में हेल्प करेंगे आपको। निकालो आप 1 या 2 क्लोजर भी अगर आपके एलएफपी के निकल गए आपके उस बिजनेस के बूस्टर की 8-10 लीड में से, तो आप समझ रहे हो, एलएफपी पे आप देख लो आपका कमिश्नबल सेल्स वैल्यू जो है वो 33% होता है। तो अगर आप देखो, मैं आपको बताऊं, अगर आपको सेल करते हैं एलएफपी, एलएफपी प्लेटिनम, तो 1,25,000 प्लस जीएसटी उसका प्राइस है, और 1,12,500 रुपए पे आपको कमीशन मिलेगा। तो 1,12,500 पे कमीशन लगभग पता है कितना बनेगा, अगर एक भी आपका एलएफपी प्लेटिनम सेल होगा तो लगभग लगभग करीब 37,000 रुपए कमीशन आपका बन जाएगा। 37 से 38,000 रुपए कमीशन आपका बन जाएगा। कम है क्या दोस्तों, ये बताओ, एक सेल एलएफपी से। और अगर आपने एलएफपी डायमंड सेल करा 89,000 वाला, तो आपका 80,000 रुपए कमीशन मिलेगा आपको। अब 80,000 का अगर मैं लेके चलूँ 33%, तो वो हो गया लगभग करीब 26-27 हजार रुपए, 26,000 के आसपास हो गया, राइट। ठीक है, थोड़ा एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं रफली आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अनुमान लगा लगा के बता रहा हूँ आप लोग। 26-27 हजार रुपए आपका एलएफपी डायमंड पे कमीशन बन गया आपका। अगर एक एलएफपी डायमंड आपका सेल हो गया, वो कितने का है, 89,000 का प्लस जीएसटी, और आपको कमीशन कितने में मिलेगा, 80,000 पे आपको कमीशन मिलेगा। अब बात करते हैं एलएफपी सिल्वर। अगर एलएफपी सिल्वर भी सेल कर दिया आपने, वो भी 50,000 का है, और आपको कमीशन कितने में मिल रहा है, आपको कमीशन मिल रहा है, सीएसवी है इसकी 45,000। तो
तो 45,000 का 33% कितना हो गया? 45,000 का 33% हो गया लगभग करीब 11,000 रुपए। प्लस आपका जो फनल बनेगा आपके बाकी 8-10 कस्टमर का, उनमें से भी आने वाले टाइम पे अगर आप फॉलो अप करते रहोगे, कंटेंट शेयर करते रहोगे, तो आपके कन्वर्जन वहां से भी निकल सकते हैं। आपके कन्वर्जन वहां से भी दोस्तों निकल सकते हैं। और बाकी और फ्रेश लीड पे, अब आपके पास में पैसा आ गया तो फ्रेश लीड पे भी आप काम कर सकते हो ना। तो ये मैंने पूरा का पूरा चक्कर, पूरा का पूरा आरओआई जो है आप सभी को जो है मैंने आपको समझा दिया। अब डिसीजन लीजिए, एक्शन में आइए, डिजिटल मार्केटिंग जो है आप लोग जो है स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना। अब मैं आपको जो है फटाफट से लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है, उसका वैल्यू क्रिएशन कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फिर सेशन को रैप अप करेंगे। लास्ट में अगर कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो वो क्वेश्चन लेंगे। सबसे मिलने के लिए आ रहे हैं धुआंधार सेल्स की स्ट्रेटेजी बताने के लिए। ठीक है। तो 11 बजे पारितोष सर का सेशन जरूर अटेंड करना है। अपना रिमाइंडर डाल दीजिए, लिख लीजिए साइड में अपने नोटपैड के अंदर। देखो लीडरशिप फनल प्रोग्राम, इसके टारगेट ऑडियंस समझते हैं सबसे पहले कि टारगेट ऑडियंस कौन है इसके। देखो टारगेट ऑडियंस एलएफपी के बिजनेसमैन है, वर्किंग प्रोफेशनल है और स्टूडेंट है जिनकी एज 18 साल से प्लस है। अब हमारा कस्टमर जो है वो 18 साल से प्लस वाला है, 18 साल से नीचे वाले को हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं देंगे। ठीक है। तो कोई व्यक्ति कहीं पे जिसका ऑलरेडी बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेसमैन है, किसी कंपनी के अंदर कोई जॉब कर रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट है, ये तीन लोग हमारे टारगेट ऑडियंस है इसकी। अब देखिए एलएफपी क्या है। एलएफपी में आपको बता दूं, एलएफपी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो पिछले 6 साल से सक्सेसफुली रन हो रहा है और इसके सारे बैचेस जो है वो हाउसफुल जाते हैं। आज तक एक भी ऐसा बैच नहीं है जिसमें जो है ना सीट रह गई हो, सारी सीट फुल हो जाती है इसकी। क्यों? क्योंकि इससे जो वैल्यू लोगों को मिली है और जो ये वैल्यू लोगों को देता है, जो आपके कस्टमर्स को देता है, वो कस्टमर को कहीं नहीं मिलती, इतने प्राइस पे कहीं नहीं मिलती। एक तलरेजा जी करके बिजनेस कोच है, मैं आपको बताऊं, आपने अगर उनका नाम भी सुना होगा, राजीव तलरेजा जी, सुना होगा अगर आपने, बिजनेस कोच। वो इसी तरीके का प्रोग्राम रन करते हैं। उनकी फीस पता है कितनी है? 6 लाख रुपए। इसी तरीके का 2-3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं 5 स्टार होटल के अंदर, बिजनेस की ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। 6 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं, सोचिए। और प्रोग्राम को कंपेयर कर लेना। अब काफी हमारे एलएफपी के कस्टमर है जो वहां भी अटेंड करके आते हैं, दूसरी कई जगह ना, प्रीतम सर, काफी जगह कस्टमर ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी उज्जवल पटनी का भी प्रोग्राम अटेंड कर लिया, उनका भी अटेंड कर लिया, लेकिन आके साफ कहते हैं कि सर मजा नहीं आया वहां पे, वो वैल्यू वहां पे नहीं मिली जितने कम प्राइस में यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। ठीक है। ये मोस्ट अवेटेड, लिख लीजिएगा, ये मोस्ट अवेटेड, मोस्ट वैल्यूड प्रीमियम बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्या है ये? मोस्ट अवेटेड, मोस्ट वैल्यूड प्रीमियम बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ठीक है। अभी तक हम हजारों बिजनेस ओनर्स को, उनके बिजनेस को स्केल कराने में, उनके बिजनेस को ग्रो कराने में उनकी मदद कर चुके हैं। किसके माध्यम से? एलएफपी के माध्यम से। एलएफपी में आने के बाद यहाँ पे जो बिजनेस की लर्निंग, बिजनेस की स्ट्रेटेजीज कस्टमर को सीखने को मिलती है ना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमारे कस्टमर, आप लोगों ने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी देखे होंगे कि कस्टमर का टर्नओवर 1 करोड़ का था, आज 100 करोड़ का टर्नओवर है। 3 साल पहले 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्नओवर था, आज 100 करोड़ का टर्नओवर है। काफी सारे कस्टमर हमारे ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी बिजनेस थोड़ा बहुत स्केल कर रखा था उन्होंने, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का टर्नओवर था, आज 1000 करोड़ का टर्नओवर है। इसकी टेस्टिमोनियल वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, वन ऐप में जाइएगा, नॉलेज बैंक में जाइएगा। वन ऐप में नॉलेज बैंक के अंदर एलएफपी प्लस सेलेक्ट कर देना दोस्तों। वहां पे आपको एलएफपी के कस्टमर की कहानी जो है, टेस्टिमोनियल वीडियो, 100 से ज्यादा टेस्टिमोनियल वीडियोस वहां पे अवेलेबल है। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, खुद भी देखिएगा और अपने कस्टमर्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है? 3 दिन का फिजिकल ट्रेनिंग जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मिल रहा है, आपको उन डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से सर फिजिकल ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा जिन्होंने 1500 से ज्यादा कस्टमर को ऐसे बताया, जिन्होंने 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग दी है, जिन्होंने भारत देश की टॉप टॉप 100 कंपनी के सीईओ को कोचिंग एंड मेंटरिंग करी है। टॉप 100 कंपनीज जो है इंडिया की, उन मारुति होगी या जो भी बहुत सारी कंपनी आप लोगों ने लिस्ट में नाम वगैरह देख रखे होंगे, हर सेक्टर की टॉप कंपनी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को बुला के ट्रेनिंग करवाई है, या अपनी मैनेजमेंट, अपने सीईओ वगैरह की जो है कोचिंग मेंटरिंग कराई है। तो वो विवेक बिंद्रा सर से सर आपको जो है 3 दिन की फिजिकल ट्रेनिंग
अटेंड करने का मौका मिलेगा, वर्कशॉप अटेंड करने का मौका आपको जो है मिलने वाला है सर। और ये प्रोग्राम कहाँ पे होगा सर, ये ट्रेनिंग आप कहाँ पे अटेंड करेंगे, ये ट्रेनिंग आप अटेंड करेंगे 4 या 5 स्टार लग्जरी होटल के अंदर। लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर सर अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर 52 पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क्स आपको दिए जाते हैं। 52 पावरफुल, ऐसे ही बोला करो सर, 52 पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस के अंदर फेस कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। प्लस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे ले जाने के लिए जो स्ट्रेटेजीज आपको चाहिए वो स्ट्रेटेजीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम कैसे सॉल्व होगी और ग्रो करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज आपको चाहिए वो स्ट्रेटेजीज भी आपको हमारे फ्रेमवर्क्स के अंदर दी जाएगी। ये इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क्स होते हैं सर, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होते हैं, आप इजीली इनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने बिजनेस के यूज के अंदर ले सकते हैं। और हमारे एलएफपी के कोचेस जो आपको एलएफपी के अंदर दिए जाते हैं, सारे वेरिएंट्स में नहीं दिए जाते हैं, लेकिन एलएफपी कोच का फीचर डायमंड में और प्लेटिनम में दिया जाता है दोस्तों। तो हमारे कोचेस आपको सर हाथ पकड़ के आपका हैंड होल्डिंग भी करते हैं इन फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करवाने में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग हमारे कोचेस आपको जो है वो दे देंगे। तो ये मैंने इंट्रो दिया दोस्तों आप लोगों को लीडरशिप फनल प्रोग्राम का। अब एक एक करके जो है ना ये समझते हैं इस प्रोग्राम के फीचर्स क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए फ्रेमवर्क, जो 52 फ्रेमवर्क दिए जाते हैं, फ्रेमवर्क होते क्या है, पहले फ्रेमवर्क समझिए आप लोग। फ्रेमवर्क के अंदर इंसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस होते हैं, इंसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे सवाल, पंकज जी कह रहे हैं सर उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम तलरेजा जी का 10 लाख रुपए का है, उनके किसी फ्रेंड ने ज्वाइन करा था, सोचो। चलो अभी थोड़ा ट्रेनिंग पे आते हैं वापस। इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उसके बिजनेस के अराउंड, जो उसके बिजनेस के अंदर समस्याएं आती हैं, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ को लेके जाना है, हम कस्टमर को ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस फ्रेमवर्क के अंदर डाल के देंगे, उसने कभी सोचा ही नहीं है। और जब वो सोचना स्टार्ट करता है ना, देखिए क्या होता है, जब आप सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं ना, तभी आपको उत्तर मिलता है उसका। सवाल ही नहीं पूछोगे तो उत्तर उत्तर कहाँ से मिलेगा। तो वो जब ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता है ना कस्टमर, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। और जब ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट होती है उसकी, तो उसको क्या आता है, उसको सिग्नल्स आने लग जाते हैं, उसके माइंड में आंसर आने लग जाते हैं। तो फ्रेमवर्क्स के अंदर क्या होते हैं, इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिजनेस की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में कस्टमर को हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ स्टेप बाय, ये फ्रेमवर्क जो होते हैं ये क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। ये स्टेप बाय स्टेप सर आपके बिजनेस के अंदर आपको गाइड करेंगे कि कब किस लेवल पे क्या चीज आपको अपने बिजनेस के अंदर करनी चाहिए, कब किस लेवल पे क्या चीज आपको अपने बिजनेस के अंदर करनी है। मतलब कहने का मतलब क्या है, बिजनेस डिसीजंस लेने में, बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं, बिजनेस के डिसीजंस को लेने में ये हमारे जो पावरफुल इम्पैक्टफुल जो फ्रेमवर्क्स है ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये हो गए फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क जो डिजाइन किए गए हैं ये 8 पीस के ऊपर डिजाइन किए गए हैं, और इसी 8 पी के ऊपर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। कस्टमर को जो दोस्तों मैनुअल दिया जाता है ना, ट्रेनिंग मैनुअल, उसके अंदर पूरा का पूरा वो 3 दिन की विवेक सर की ट्रेनिंग का कंटेंट होता है। और वो जो मैनुअल होता है वो मैनुअल इस 8 पी के ऊपर ही डिजाइन होता है। तो 3 दिन की जो ट्रेनिंग होती है और ये जो 52 फ्रेमवर्क है ये इन 8 पीस के ऊपर बनाए गए हैं। अब ये 8 पीस क्या होते हैं, ये 8 पी जो है कस्टमर को आप समझाइएगा सर, जब भी जिस कस्टमर से आप एलएफ के लिए बात करते हैं कस्टमर को बोलिएगा सर, बिजनेस विवेक सर सिखाते हैं कि बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में होता है। मेरी तरफ देखिए ऐसे, बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में होता है, बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में होता है। सर बिजनेस में पता है दिक्कतें क्यों आती है, ज्यादातर बिजनेसमैन पता है स्ट्रगल क्यों करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन बिजनेस सीक्वेंस में नहीं कर रहे। हर काम को करने का एक सीक्वेंस है सर, और ऐसे ही बिजनेस को भी करने का सीक्वेंस है। तो आपको वहां जाके वो बिजनेस की सीक्वेंस की क्लैरिटी विवेक सर से मिलने वाली है सर। मैं आपको बता दूं बिजनेस का सीक्वेंस क्या होता है सर। बिजनेस का सीक्वेंस होता है सर, पहला होता है पर्पस, आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। दूसरा होता है आपके कस्टमर की प्रॉब्लम, आप अपने कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा है प्रोस्पेक्ट, यानी आपका कस्टमर कौन है, वो आपको कहाँ मिलेगा, आपके कस्टमर का साइकोग्राफिक क्या है, डेमोग्राफिक क्या है। चौथा होता है सर पीपल, यानी मैन पावर, यानी आपकी टीम, ठीक है, टैलेंटेड टीम होनी चाहिए सर, हाईली मोटिवेटेड लोगों की टीम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कैसे बनाई जाएगी ये विवेक सर आपको वहां पे सिखाएंगे। अब जब टीम आपके पास में आएगी, प्रोस्पेक्ट आपको पता चल गया, कस्टमर की प्रॉब्लम भी आपको पता चल गई सर, अब उसके बाद में आता है प्रोडक्ट। अब आपको मिलके टीम के साथ में बनाना है ऐसा प्रोडक्ट जो आपके कस्टमर की प्रॉब्लम करता है सॉल्व, जो आपके कस्टमर की प्रॉब्लम करता है सॉल्व।
सर बिजनेस के अंदर पता है बड़ी ग्रोथ कब आती है, जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो आपके प्रोडक्ट के माध्यम से। इसको कहते हैं कैप्चर द इनकन्वीनियंस। अपने कस्टमर की जो इनकन्वीनियंस है उसको कैप्चर करके उसके अराउंड प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे ना सर, तो मैं बता रहा हूँ सर आपको, आप अनुमान नहीं लगा सकते कितनी बड़ी ग्रोथ आप अपने बिजनेस के अंदर लेके आ सकते हैं। अब आपने प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद सर आता है प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग। अब आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाएंगे, उसकी प्राइसिंग सेट करेंगे। कई बार प्राइसिंग लोग गलत सेट कर देते हैं सर, तो राइट प्राइसिंग कैसे की जाती है ये विवेक सर आपको सिखाते हैं। और कैसे पोजीशन करना है प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर। भाई आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करेंगे, आप चैनल पार्टनर बनाएंगे, आप अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट खुद सेल करेंगे अपनी टीम के माध्यम से। तो पोजीशनिंग आपको करना है। पर्पस आप फर्स्ट नंबर पे उमेश जी, पर्पस फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, ये सीक्वेंस अब ऐसे चलेगा। पर्पस पहले जो 8वें नंबर पे था, अब उसको हम ऊपर लेके आ रहे हैं फर्स्ट नंबर पे। क्योंकि पर्पस क्या है ना सर, पर्पस जो है वो गोल की क्लैरिटी। अगर गोल ही क्लियर नहीं है, पर्पस ही क्लियर नहीं है व्यक्ति को, तो फिर वो कैसे काम करेगा। इसलिए पर्पस को अब हम फर्स्ट पे लेके आ रहे हैं। क्लियर हो गया सर। प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग के बाद आता है सर प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। अब आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, आपने अपने बिजनेस को सस्टेन कर दिया है। तीन चीजें बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्या है वो तीन चीजें। पहली होती है सस्टेनेबिलिटी, दूसरी होती है प्रॉफिटेबिलिटी, और तीसरी होती है स्केलेबिलिटी। किसी भी बिजनेसमैन को सबसे पहले उसके बिजनेस को सस्टेन करना जरूरी होता है। उसके खर्चे निकलते रहे, सस्टेन करे बिजनेस को, लॉस नहीं हो रहा है बिजनेस के अंदर। बिजनेस क्या हो गया, सस्टेन हो गया। अब सस्टेनेबिलिटी के बाद में प्रॉफिटेबिलिटी आता है स्टेज। अगली स्टेज क्या आती है, प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेज। कि अब बिजनेस आप क्यों कर रहे हो भैया, प्रॉफिट के लिए करता है ना हर कोई व्यक्ति काम। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको बनाना है बिजनेस के अंदर। अब जब आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो गई है। देखिए आप इसे ऐसे लेके चलो, काफी सारे आईबीसीएस ने स्टार्ट करा, स्टार्टिंग करी, जब स्टार्टिंग में 2-3 महीने चैलेंज रहा, सस्टेनेबिलिटी की स्टेज होती है वो। ठीक है, फिर अब जैसे प्रीतम सर, अनिल सर, आप लोगों को अब क्या होगा, आप धीरे धीरे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेज आ गई, आपकी क्लोजर्स आने लग गए, कन्वर्जन आने लग गए, आपका कमीशन आने लग जाएगा। ठीक है, अब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेज आ गई। अब प्रॉफिटेबिलिटी के बाद, अरे मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दिया सर, कुछ समझा रहा हूँ इसलिए। ठीक है सर, आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई, मैसेज आया। अब प्रॉफिट जब आपका बनने लग गया, आप इसको अपने तरीके से समझो कि आप बिजनेस कर रहे हो बड़ा बिजनेस के साथ में, आप अपने बिजनेस मॉडल से कनेक्ट हो। प्रॉफिट बनने के बाद में अब बारी आती है स्केलेबिलिटी की। तो स्केल कैसे करते हैं बिजनेस को, स्केल करने के लिए क्या है, अब आप काफी आईबीसी आपने देखा है ना, टीम बना लेते हैं अपनी। काफी आईबीसी आपने देखा होगा, सुना होगा कि पहले आईबीसी थे, बाद में हमारी फ्रेंचाइजी पार्टनर बन गए, चैनल पार्टनर बन गए। नाउ द टाइम टू स्केल योर बिजनेस। तो स्केलेबिलिटी, काफी हमारे चैनल पार्टनर थे जो पहले एक ब्रांच थी, एक ब्रांच से 4 ब्रांच, 5 ब्रांच। भैया प्रॉफिट कमाया ना यहाँ पे, प्रॉफिट बनाया, तभी तो 4-5-6 ब्रांचेस ओपन करी, 7 ब्रांच ओपन करी, यानी स्केल करा अब बिजनेस को। अब एक एक ब्रांच से प्रॉफिट नहीं चाहिए मेरे को मेरी 4-5-6 ब्रांचेस से प्रॉफिट चाहिए। स्केलेबिलिटी, ये मैंने अपने ही बिजनेस मॉडल से आप लोगों को समझा दिया। तो ऐसे ही आपको कस्टमर को समझाना है। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेज आती है ना, एक सेकंड दीजिएगा, सर का एक कोई क्वेश्चन है, क्योंकि सर बार बार हैंड रेज कर। हाँ जी सर, क्या सवाल है आपका, पहले आंसर कर देता हूँ मैं आपके क्वेश्चन को, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। जी पूछिए सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर, आ रही है आवाज आपकी। आवाज आ रही है सर? जी जी जी, आ रही है रवि जी आवाज आपकी। सर मैं अभी प्रोग्राम्स में अतुल भारद्वाज साहब को आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं, किसको तो रिकमेंड कर रहे हैं मैं सर। थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे साथ में अतुल भारद्वाज सर को डीएमटी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डीएमटी के लिए। अभी आपका अगर कोई अतुल कंसर्न अतुल होगा सर डीएमटी भारद्वाज। का, या उसका कुछ इशू वगैरह कुछ हो, मैं समझ गया सर, को आप शेयर क्या करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप ब्रांच मैनेजर से कनेक्ट कर लीजिएगा रवि जी। यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, क्या बनाने होते हैं बिजनेस के अंदर, प्रोसेसेस बनाने होते हैं, और परफॉर्मेंस को जो है मेजर करना होता है कि भाई परफॉर्म कर रहा है आपका प्रोडक्ट या नहीं कर रहा है। आपकी टीम, खाली प्रोडक्ट नहीं, आपकी टीम परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, आपकी फ्रेंचाइजी पार्टनर, आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो 7वें नंबर पे आ गया हमारा प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। इसके बाद आता है प्रॉफिट, इसके बाद आता है एसओपी। बिल्कुल बिल्कुल सर, एसओपी। अब जब ये विवेक सर कहते हैं कि विवेक सर वहां पे सिखाते हैं 1 से लेके 7 तक की पी, अगर 1 से लेके 7 तक की पी अगर आपके बिल्कुल ठीक है,
सीक्वेंस अगर आपके बिजनेस का ठीक है, यही आपको कस्टमर को समझाना है, तो सर प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट आपके बिजनेस का आउटकम है, वो अपने आप आएगा। प्रॉफिट आपके बिजनेस का क्या है, आउटकम है सर, वो अपने आप आएगा। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को जो है 8P बताया। काफी बारी आईबीसी पूछते हैं सर 8P क्या होते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। ओके, सो ये हो गया हमारा 8P। 8P की ट्रेनिंग 3 दिन के अंदर जो विवेक सर ट्रेनिंग देते हैं, वहां पे इस 8P के ऊपर ही जो है पूरा का पूरा उनका जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है वो डिजाइन होता है। और ये जो 52 फ्रेमवर्क है दोस्तों, ये 52 फ्रेमवर्क भी इन 8P के ऊपर ही बनाए गए हैं। तो प्रोसेस प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस के बाद में आता है अपना प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों। अब ये 52 फ्रेमवर्क क्या है, 52 फ्रेमवर्क वैसे आप सभी के पास में प्रोडक्ट का ब्रोशर होगा, तो वहां से आप देख लीजिए। देखिए जैसे पर्पस को डिफाइन करते हैं हमारे फ्रेमवर्क 1 और फ्रेमवर्क 2 यानी कि एरो मॉडल। उसके बाद प्रॉब्लम्स के ऊपर, अब देख लो आप 8P के सेंट्रिक में है सारे के सारे फ्रेमवर्क। तो 5P ऑफ बिजनेस रिफॉर्मेशन फ्रेमवर्क नंबर 3, प्रोस्पेक्ट चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर एक्सपीरियंस, पायलट मार्केट, तो ये प्रोस्पेक्ट के ऊपर हो गए। अब इसके बाद में चौथा पी क्या था, पीपल। तो ये फ्रेमवर्क नंबर 7, 8, 9, 10, ये हमारे पीपल के ऊपर हो गए। 11, इसके बाद 12, 13, पीपल के ऊपर सबसे ज्यादा फ्रेमवर्क है। देख लो, पीपल के ऊपर जो है सबसे ज्यादा फ्रेमवर्क है। टैलेंटेड मैन पावर को हायर कैसे करते हैं, रोक के कैसे रखते हैं, हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे बिल्ड करते हैं, लीडर कैसे क्रिएट करते हैं, नवरत्ना कैसे क्रिएट करते हैं, कितना कुछ सिखाना कस्टमर को जरूरी होता है। तो देखिए वो यहाँ पे हम पीपल के अंदर सिखा रहे हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पे है फ्रेमवर्क नंबर 20 यानी वीडियो। उसके बाद फ्रेमवर्क नंबर 21 मार्केट बैरियर, 22 यानी एंट्री बैरियर, 23 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, 24 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। ऐसे करके आप ये देखो, प्रोडक्ट के ऊपर भी काफी सारे फ्रेमवर्क जो है कस्टमर को मिलते हैं यहाँ पे। तो फ्रेमवर्क नंबर 20 से लेके 32 तक जो है प्रोडक्ट के ऊपर फ्रेमवर्क दिए गए हैं। ये एलएफपी का सर जो प्रोडक्ट का ब्रोशर है ना, आपके पास में हो गई, वरना वन ऐप में जाइएगा, नॉलेज बैंक में जाइएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर पूरे के पूरे इन फ्रेमवर्क्स की डिटेल जो है दे रखी है। ठीक है, अपने कस्टमर को भी शेयर कर सकते हो आप। सर वन ऐप में जाइए, नॉलेज बैंक में जाइए, नॉलेज बैंक के अंदर एलएफपी प्लस नाम का एक फोल्डर है, उसमें डॉक्यूमेंट के अंदर ब्रोशर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के बाद आता है प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। तो फ्रेमवर्क नंबर 33 से लेके 40 तक ये प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग के ऊपर हमारे फ्रेमवर्क्स हैं। उसके बाद फ्रेमवर्क 41 से लेके 49 तक ये प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, और 8वां P जो बचा हमारा वो है प्रॉफिट। तो 50 नंबर, 51 नंबर और 52 नंबर, ये 3 फ्रेमवर्क है हमारे। 50 नंबर, 51 नंबर और 52 नंबर, ये 3 फ्रेमवर्क हमारे प्रॉफिट के ऊपर। तो ये 52 फ्रेमवर्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 8P के सेंटर में ही जो है, सेंट्रिक में ही जो है विवेक सर ने डिजाइन करे, विवेक सर ने जो है ये बनाए। अब इसके बाद अगला फीचर क्या है फ्रेमवर्क के बाद में, प्रेफरेंशियल नाइस एनालिसिस। ये क्या होता है नाइस एनालिसिस, मैं आपको बता दूं। ट्रेनिंग में आने से पहले, 3 दिन की जो ट्रेनिंग होती है एलएफपी की, उसमें आने से पहले, और ये प्रेफरेंशियल नाइस एनालिसिस जो अभी हम करा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम वाले कस्टमर का करा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। कि डायमंड और सिल्वर वाले किसी कैटेगरी के अंदर नहीं है। तो हम कस्टमर को एक फॉर्म भेजते हैं, उसमें 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं। उन 15 से 20 क्वेश्चन से आप ये कह लीजिए उसके बिजनेस का सारा डिटेल हमारे पास में आ जाता है। कि बिजनेस में चैलेंज क्या आ रहे हैं उनको, उनके बिजनेस का गोल क्या है, कितने टाइम से वो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी व्हाइट कॉलर मैन पावर कितनी है, उनकी ब्लू कॉलर मैन पावर कितनी है, टोटल टीम साइज कितना है, टर्नओवर कितना, बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन कितना, ऐसे ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 15-20 क्वेश्चंस होते हैं। एक एक क्वेश्चन को विवेक सर जो है वहां पे पढ़ के आते हैं उन सभी कस्टमर्स के। और कई बार ये जो कस्टमर्स होते हैं, इन कस्टमर को ना विवेक सर जो है एक्नॉलेज करके नाम लेके जो है बोलते हैं। जैसे अनिल सर आपको बोलेंगे कि अनिल नेगी जी, आप देहरादून से, आपका कपड़े का काम है, आपने बताया था कि आपकी टीम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, राइट सर।
अब अनिल सर आपको लगेगा विवेक सर को कैसे पता चला, आपके माइंड में आएगा ना कि इनको कैसे पता चल गया यार, इन्होंने तो मेरे से पूछा भी नहीं। तो वो नाइस एनालिसिस जो फॉर्म होता है ना, प्रेफरेंशियल नाइस एनालिसिस, उसके माध्यम से विवेक सर को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उन सभी कस्टमर्स की, प्लेटिनम वाले कस्टमर की। अब इससे क्या लगेगा अनिल सर, आपको अच्छा लगा जब विवेक सर आपका नाम लेके वहां पे सबके सामने जो है आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, वहां पे आपके बिजनेस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। फिर विवेक सर आपकी जो प्रॉब्लम आपने बताई है ना, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, आपको बताएंगे कि सर आपके बिजनेस की जो प्रॉब्लम आपने बताई थी ना टीम मैनेजमेंट की, उसका सोल्यूशन मेरी अगली स्लाइड के अंदर आने वाला है, या आज शाम को मैं जो है आपको ये कवर करने वाला हूँ कि टीम को कैसे मैनेज किया जाता है। आज शाम को मैं कवर करने वाला हूँ, अनिल जी ध्यान से अटेंड कीजिएगा। अभी समझ में आया प्रेफरेंशियल नाइस एनालिसिस? ठीक है। अब ये प्रेफरेंशियल नाइस एनालिसिस जो है दोस्तों, प्रेफरेंशियल नाइस एनालिसिस का जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता दूं। एन का मतलब होता है नीड, ठीक है। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, सी का मतलब होता है कंसर्न, और ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। तो ये हम नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन किसका जानना है? अपना नहीं, कस्टमर का जानना है, कस्टमर का जानना है। तो ये हमें नाइस कराते हैं, नाइस फॉर्म जो है कस्टमर का हम फिल करवाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, सेकंड पॉइंट आप पढ़ लीजिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा माइट टेक नेम्स टू फॉर योर बिजनेस कंसर्न एंड सॉल्यूशन, ठीक है। और विवेक सर के पास में ये सभी कस्टमर्स के पहुंचाए जाते हैं। विवेक सर एक एक कस्टमर का, प्लेटिनम वाले एक एक कस्टमर का ये पढ़ के आते हैं। तो ये हो गया प्रेफरेंशियल नाइस एनालिसिस। तो आप बोलिएगा सर कि देखिए आपकी जो बिजनेस की प्रॉब्लम है ना, नाइस में आप भर के दे दोगे ना तो विवेक सर तक पहुंच जाएगी, सोचिए आप। और विवेक सर कई बार सर वहां पे एड्रेस भी करते हैं, नाम लेके एड्रेस करते हैं। तो ये हो गया प्रेफरेंशियल नाइस एनालिसिस। 3 दिन का फिजिकल इवेंट विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, फर्स्ट स्लाइड पे था ये जब मैंने इंट्रो दिया था। मैं दोबारा आपको बताता हूँ। 3 दिन की इस ट्रेनिंग के अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर क्या कवर करते हैं? 8 पीस का बिजनेस का सीक्वेंस कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको 8 पी बताए थे, 8 पी का बिजनेस का सीक्वेंस को विवेक सर जो है कवर करते हैं। 8 पीस के ऊपर विवेक सर ट्रेनिंग देते हैं, और जो आपके कस्टमर होते हैं, बिजनेसमैन जो होता है, उसको सिखाते हैं कि भैया बिजनेस जो है सीक्वेंस में करिए तभी प्रॉफिट बनेगा। 8वां पी क्या है? प्रॉफिट। और अगर अभी भी सीक्वेंस में नहीं कर रहे हो, अभी भी सीक्वेंस में नहीं कर रहे हो, तो करना स्टार्ट कर दो, करना स्टार्ट कर दो। कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो ये कस्टमर को पता चल जाती है, कौन से पी पे वो गड़बड़ी कर रहा है वो कस्टमर को वहां पे पता चल जाती है। भाई पीपल में गड़बड़ी हो रही है, प्रोडक्ट में गड़बड़ी हो रही है, प्राइसिंग में गड़बड़ी हो रही है, पोजिशनिंग में गड़बड़ी हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? ध्यान से समझ रहे हैं आप लोग? कहाँ कौन से पी में गड़बड़ी हो रही है, तो विवेक सर बताते हैं कि अगर ये गड़बड़ी यहाँ पे इस पी पे हो रही है तो विवेक सर ये भी बताते हैं इसको ठीक कैसे करना है। प्रोडक्ट में गड़बड़ चल रही है, कैसे ठीक करोगे, सिखाएंगे वहां पे, बताएंगे कस्टमर को 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद। तो ये जो ट्रेनिंग होगी इसमें 8 पीस का बिजनेस का सीक्वेंस कवर करते हैं विवेक सर। ये जो सेशंस होते हैं 3 दिन के, जो फिजिकल सेशंस होते हैं, ये बहुत ही इंटरेक्टिव होते हैं, बहुत ही इंगेजिंग होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। विवेक सर यहाँ पे केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स, अलग अलग बिजनेस के एग्जांपल्स यूज करते हैं। विवेक सर यहाँ पे सिनेरियो एनालिसिस कराते हैं, रोल प्ले कराते हैं, एक्टिविटीज कराते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ कि विवेक सर वहाँ पे एक डाबर वाली एक्टिविटी करते हैं। डाबर की क्या एक्टिविटी करते हैं कि डाबर के जो वो है बर्मन फाउंडर जो है, तो एक केस स्टडी मैं आप लोगों को बता दूं, बाकी आप ऐसी ना कम से कम 5-6 केस स्टडी विवेक सर कराते हैं। विवेक सर वहां पे एक केस देते हैं कि डाबर का जो रियल जूस का डब्बा आता है ना, 20 रुपए का बिकता है मार्केट के अंदर, और उसका टेट्रा पैक, छज्जू लाल वर्सेस डाबर, इस केस स्टडी का नाम क्या है? छज्जू लाल वर्सेस डाबर, ठीक है। तो डाबर कंपनी को वो जो छज्जू लाल है, जो उनका वेंडर है, किस चीज का वेंडर है, जो वो बॉक्स जो होता है ना टेट्रा पैक का बॉक्स, वो 2 रुपए में बना के देता है। लेकिन डाबर को बहुत नुकसान लग रहा है। कैसे? उसके मार्केट में जब ये माल जा रहा है तो लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है। किसकी प्रॉब्लम आ रही है? टेट्रा पैक में लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण काफी सारा प्रोडक्ट 20 रुपए का अब लीक हो गया, 20 रुपए का प्रोडक्ट खराब, ठीक है। तो हजारों पीस खराब हो जाते हैं, तो नुकसान लग रहा है। अब विवेक सर बनते हैं क्या वहां पे? विवेक सर ऐसे चेयर पे बैठते हैं और विवेक सर बनते हैं डाबर कंपनी के फाउंडर बर्मन जी, और केस स्टडी देते हैं कि ये 2 रुपए का पैकेट 6 रुपए पे आपको मेरे को देना है। मैं वेंडर चेंज करना चाहता हूँ, मैं छज्जू लाल से अब नहीं लेना चाहता बॉक्स, ठीक है। आप मुझे आओ, बताओ अपने इस बिजनेस मॉडल के बारे में। आप ये टेट्रा पैक बनाते हो और ये आप कितने पे बेचोगे? मेरे को 6 रुपए पे बेचोगे। आओ और पिच करो।
तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आके बताते हैं सर हमारे अपने फीचर बेनिफिट बताते हैं, समझ रहे हैं? हमारे में 3 लेयर है, हमारे में 4 लेयर है, हमारी कैप बहुत मजबूत है, हमारा ये है प्रोडक्ट के अंदर, हमारे बॉक्स में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। ये सारी जो है वहां पे चीजें करते हैं। और विवेक सर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रिजेक्ट करते रहते हैं। ऐसे करीब 7-8 लोगों को बुलाते हैं वहां पे केस स्टडी के लिए, रिजेक्ट कर देते हैं। प्रीतम सर आप आओगे ना, बड़ा मजा आएगा वहां पे, एक केस स्टडी जब चलती है ना, बड़ा मजा आता है वहां पे। कैसे विवेक सर, अरे भाई, फिर विवेक सर समझाते हैं, हर कोई व्यक्ति जो आ रहा है वो क्या बात कर रहा है, सर मेरा डब्बा, सर मेरा डब्बा, सर मेरे डब्बे में ये है, सर मेरे प्रोडक्ट में ये है, सर हमारे प्रोडक्ट में ये है। हर कोई बात किसकी कर रहा है, अपनी अपनी बात कर रहा है। अरे अपनी बात नहीं करनी, मेरी बात करो, मेरी अपने कस्टमर की बात करो, कस्टमर को क्या फायदा पहुंचाओगे, कैसे पहुंचाओगे, ये लास्ट में फिर विवेक सर जो है, विवेक सर बताते हैं कि मैं बताता हूँ आपको 6 रुपए का ये कैसे बेचा जाएगा। तो क्या करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं विवेक सर, बताते हैं कि कितने करोड़ों रुपए का नुकसान है जो वो विवेक सर बचाएंगे, और जब वो करोड़ों रुपए का नुकसान जब बचेगा तो कैसे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और वो वही 2 रुपए की जगह वो 6 रुपए पे उसको फिर खरीदेंगे। क्योंकि वो 2 रुपए में खरीद तो रहा है, लेकिन वो पड़ रहा है उसको 6 रुपए से भी ज्यादा है, क्योंकि माल खराब हो रहा है उसका आगे जाके। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? पड़ रहा है उसको 6 रुपए से भी ज्यादा है, क्योंकि लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, खराब, या तो लीकेज की प्रॉब्लम है, या फिर जो है ज्यादा दिन उसकी शेल्फ ऑफ्टेक लाइफ ज्यादा नहीं है। समझ रहे हैं? जल्दी खराब हो जाता है, गर्मी थोड़ी सी हुई जल्दी खराब हो जाता है। ऐसी लाइव केस स्टडीज चलती है, ऐसी एचडीएफसी सॉफ्टवेयर की केस स्टडी चलती है कि एक 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ में आपको सॉफ्टवेयर बेचना है, बैंक का सॉफ्टवेयर, कैसे बेचोगे? फिर विवेक सर एक एक करके केस स्टडी बता रहे हैं। तो ये होता है सिनेरियो एनालिसिस, और केस स्टडीज होती है जो विवेक सर वहां पे, बहुत ही इंगेजिंग सेशंस होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, रोज मौका मिले ना, एक बार लीडरशिप फनल प्रोग्राम खुद अटेंड कर लो आप लोग। आपके अंदर जो फिर कन्विक्शन आएगा ना, और फिर देखना आप क्या बैक टू बैक आप क्लोजर निकालोगे। ठीक है, तो 2 तरीके, या तो कॉन्टेस्ट के जरिए या टिकट खरीद के। तो मैं बोलूंगा कॉन्टेस्ट के जरिए करो आप, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब चलिए फटाफट से चलते हैं हम लोग, क्योंकि डेटाबेस का टाइम हो रहा है। ठीक है, ये 3 दिन का फीचर कवर हो गया। और यहाँ पे प्रैक्टिकली विवेक सर जो होते हैं ना, 52 में से करीब 8-10 फ्रेमवर्क जो जो होते हैं प्रैक्टिकली वहां पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लिखवाते हैं, भरवाते हैं वहां पे फ्रेमवर्क कस्टमर से। तो प्रैक्टिस भी हो जाती है कस्टमर की वहां पे, क्योंकि प्रैक्टिकल वहां पे जो है विवेक सर जो है फ्रेमवर्क करवा रहे हैं। तीनों दिन चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, सिल्वर हो, डायमंड हो, या प्लेटिनम हो, तीनों कस्टमर को, तीनों हमारे जो कस्टमर होते हैं, तीनों कैटेगरी के कस्टमर को सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, और शाम का हाई टी स्नैक्स 5 स्टार होटल के अंदर, बड़ा बिजनेस कंपनी की साइड से होता है तीनों कैटेगरी के अंदर, और सेम होता है। भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि प्लेटिनम वाले को चाय कोई और या कॉफी कोई और मिल रही, सिल्वर वाले को कोई और मिल रही, हल्की वाली मिल रही है, ऐसा नहीं होता है ना। सिल्वर वाले को जो लंच हो रहा है उसमें प्लेट थाली खाना पीना अलग मिल रहा है, या प्लेटिनम वाले को वो सेम होता है सब कुछ, तीनों कैटेगरी का, सिल्वर का भी, डायमंड का भी, और प्लेटिनम का, किसी के साथ में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है वहां पे। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट लंच ये हो गया। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फीचर जो है, देखिए जो मेन मेन फीचर्स है ना, उनको मैंने यहाँ पे पहले कवर कर रखा है, जिससे सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो, एलएफपी का कोर्स। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। सर ये जो एलएफपी के कोच हम आपको देंगे ना, पहली चीज एलएफपी कोच का वैल्यू क्रिएशन करना है आपको। कल जैसे गौरव सर कर रहे थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, सर ये एमबीए, ए ग्रेड एमबीए है हमारे एलएफपी कोचेस। और इनका जो एमबीए, हम पता सिलेक्शन कैसे करते हैं, जिसने एचआर में एमबीए कर रखा है ना भव्य सर, वो हमारा कोच के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसने एचआर में एमबीए कर रखा है। जिसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर रखा है, जिसने बिजनेस ऑपरेशंस में एमबीए कर रखा है, उसको हम हायर करते हैं हमारे कोच के लिए। पहली बात ये हमारा पैरामीटर है, जिसने एमबीए कर रखा है किसमें, पहली बात तो एमबीए है ये। ठीक है, बीए बीकॉम वाले हमारे कोच नहीं होते, एमबीए होते हैं। दूसरी चीज ए ग्रेड, ए ग्रेड कॉलेजेस से, अच्छे अच्छे टॉप कॉलेजेस से। दूसरी चीज जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें बिजनेस ऑपरेशंस में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी है। दूसरा, सर इनको खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर सेल्फ ट्रेनिंग देते हैं, इसके ऊपर कोचिंग एंड मेंटरिंग के ऊपर। तो ये कोच का वैल्यू क्रिएशन कर दिया। सर ये हमारे जो कोच होंगे 1 साल तक आपको हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे सर आपको। ये आपसे फोन पे बात करते हैं, या आपसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं, या आपसे अगर जरूरत पड़ती है तो वीडियो कॉल पे या जूम मीटिंग पे भी आपसे कनेक्ट करते हैं।
और आपके अगर बिजनेस की कोई प्रॉब्लम है अनिल सर, आप इनके साथ में शेयर कर सकते हो, ये आपको सोल्यूशन भी बताएंगे कि सर किस फ्रेमवर्क में, किस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया गया है। इसके साथ साथ सर ये जो 52 फ्रेमवर्क आपको दिए जाते हैं, इन 52 फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कैसे करना है बिजनेस में, उसमें भी हमारे ये कोचेस आपकी हेल्प करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको देते हैं 1 साल तक। सोचिए सर, जितनी हम आपसे प्रोडक्ट की कॉस्ट ले रहे हैं ना, अगर आप बाहर से ऐसा कोई कोच हायर करें ना, तो इससे ज्यादा की कॉस्ट में कोच हायर होता है, इससे ज्यादा की कॉस्ट में कोच हायर होता है, जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प करता है। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे कोच का जो है ना थोड़ा सा वैल्यू क्रिएशन आपको जो है करना है, कर लोगे आप लोग? समझ में आ गया? पहले एमबीए है, ए ग्रेड कॉलेजेस से विवेक सर खुद इनको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, 1 साल तक आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, कॉल पे बात करेंगे, आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, मीटिंग की आवश्यकता होगी सर मीटिंग भी करेंगे सर आपके साथ में। ठीक है ना? और आप मकसद क्या होता है सर? आपको हेल्प करना। अनिल सर आपने ये बात बोली थी ना, हेल्प करना। मकसद क्या है कोच का? आपको सर हेल्प करना। ये हमारे कोचेस का जो है मकसद होता है। तो ये हो गया एलएफपी कोच, ये सब कुछ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, वही मैंने आप लोगों को जो है अभी समझा दिया। ठीक है, इसके बाद में कोर्सेज सर, हमने करीब 100 से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज बना रखे हैं अलग अलग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, बिजनेस ऑटोमेशन के ऊपर, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, $0 मार्केटिंग, वर्किंग कैपिटल। सर ऐसे करके ना करीब हमारे पास में 50 से 60 कोर्सेज जो है हमारे वो बिजनेस के ऊपर बने हुए हैं, और 50 से 60 कोर्सेज जो है हमारे वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बने हुए हैं। इनका एक्सेस फ्री दिया जाएगा, अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग टाइम का एक्सेस है, मैं वो भी आप लोगों को जो है दोस्तों बता दूंगा। तो 100 से ज्यादा जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है सर, जो डेप्थ में प्रॉब्लम को कवर करते हैं, क्या करते हैं डिटेल में, एक एक कोर्स के अंदर सर 20 से 25-30 वीडियोस होती है, जो डिटेल में आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करती है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ सर 750 से ज्यादा रेडी टू यूज बिजनेस के डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं सर, एचआर के ऊपर, सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर। सर आपके बिजनेस के अंदर डॉक्यूमेंट की आपको, हो सकता है अभी आपका बिजनेस उतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन आगे जब बिजनेस को सर बड़ा करोगे ना, तो आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो एचआर के डॉक्यूमेंट होते हैं, सेल्स के होते हैं, मार्केटिंग के होते हैं, फाइनेंस के होते हैं सर। ये सारे रेडी टू यूज बिजनेस डॉक्यूमेंट जो है हम आपको इसके अंदर जो है देते हैं। तो 750 प्लस जो है बिजनेस डॉक्यूमेंट हम आपको जो है इसके अंदर देंगे सर, जिनको आप प्रिंट आउट निकाल के अपने बिजनेस के यूज में ले सकते हो। इसके साथ साथ सर हम आपको जो है एआई कोच, आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एआई कोच का एक्सेस देंगे हमारी बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी ऐप पे। ये जो हमारा सर एआई कोच होगा ना सर, आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके पास में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की प्रीमियम कंटेंट की सारी वीडियोस की नॉलेज है, हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स के जो कंटेंट है उसकी नॉलेज है। तो ये आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहां पे प्रोवाइड करता ही है। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कोच से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, एआई कोच से नहीं हो रही है, तो एलएफपी वाला कोच है सर हमारे पास में, आप एलएफपी कोच से जो है बात करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। और ये जो कोच है सर, ये 24/7 आपके लिए जो है अवेलेबल है सर, सुबह शाम दिन रात आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप इससे जो है ले सकते हो सर। आप कंटेंट डिजाइन कराना चाहते हो तो यही आपके लिए कंटेंट भी डिजाइन करके दे देगा। जैसे सपोज किसी टॉपिक के ऊपर आपको कंटेंट बनवाना है, आप टॉपिक लिखना, ये आपको कंटेंट बना के दे देगा। आपको लोगो बनाना है तो ये लोगो भी डिजाइन करके दे देगा। तो 1 साल तक इस कोच का एक्सेस भी जो है सर आपको यही कोच का दिया जाता है। आप ट्रेनिंग में जब जाएंगे सर, तो पूरा का पूरा 3 दिन की ट्रेनिंग का जो कंटेंट होगा वो मैनुअल के अंदर होता है सर, वो 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए आपको मैनुअल भी जो है वहाँ पे दिया जाएगा, ताकि साथ के साथ विवेक सर जब सिखा रहे होते हैं सर, कई बार विवेक सर बताते हैं कि ये पॉइंट इस पेज नंबर पे लिखा हुआ है, तो आपको ट्रेनिंग मैनुअल जो है सर, उसके अंदर फ्रेमवर्क, एग्जाम्पल, असेसमेंट, ये सब कुछ जो है दे रखे होते हैं। ये मैनुअल भी आपको जो है दिया जाएगा, ट्रेनिंग मैनुअल, जब आप जाएंगे। आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, सभी फ्रेमवर्क्स को आप सर कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको कोर्स कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट भी बड़ा बिजनेस की तरफ से मिलता है। ये सारे वेरिएंट है दोस्तों, ये प्राइस है 1,25,000 प्लस जीएसटी प्लेटिनम का प्राइस है, 89,000 प्लस जीएसटी। अभी मैंने फीचर्स सारे समझा दिए, अब सेशन एंड कर रहे हैं हम लोग। अब हम जो है प्राइस बता देते हैं आपको। एलएफपी डायमंड का प्राइस है 89,000 प्लस जीएसटी। 1+1 ऑफर जो है वो एलएफपी डायमंड और एलएफपी प्लेटिनम पे चल रहा है, बाकी वेरिएंट पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। एलएफपी सिल्वर का प्राइस है 50,000 प्लस जीएसटी। एंड एलएफपी स्टूडेंट, अब हमने स्टूडेंट के लिए भी जो है एंट्री ओपन कर दिया है, स्टूडेंट के लिए मात्र 50,000 वाला जो हम यहाँ पे बिजनेसमैन को दे रहे हैं, सेम वही सिल्वर सीट हम स्टूडेंट को मात्र 25,000 प्लस जीएसटी के अंदर दे रहे हैं। स्टूडेंट का एक हमारे को एज प्रूफ चाहिए होगा, और एक जो वो अभी एजुकेशन कर रहे हैं उस एजुकेशन का प्रूफ चाहिए होगा हमारे को। 18 साल से प्लस के स्टूडेंट को पिच करना है आपको, उससे नीचे वालों को एंटर हम नहीं करेंगे।
कस्टमर अगर फिजिकल इवेंट नहीं अटेंड करना चाहता है, दूर है कहीं, उसका कुछ और प्लान है, तो आप उस कस्टमर को जो है एलएफपी डिजिटल फिर पिच कर सकते हो उस केस के अंदर, जो फिजिकली नहीं आ सकता। लेकिन प्राइम फोकस कीजिएगा कि आप एलएफपी प्लस जो है, जिसमें फिजिकल इवेंट भी, वो आप कस्टमर को दें, क्योंकि 3 दिन की ट्रेनिंग जो है ना, वो गेम चेंजर होती है दोस्तों। तो किसी कारण से कस्टमर नहीं आ सकता, तो आप एलएफपी डिजिटल मात्र 25,000 प्लस जीएसटी के ऊपर कस्टमर को जो है दे सकते हैं। तो इसी के साथ में यहाँ पे एक मैं प्राइस ग्रिड शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। प्रोडक्ट का ब्रोशर कैसे डाउनलोड करोगे? वन ऐप में जाइएगा, नॉलेज बैंक में जाइएगा, वहां पे ऊपर एलएफपी प्लस सेलेक्ट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा, आपको प्रोडक्ट का ब्रोशर वहां पे मिल जाएगा। ये प्राइस ग्रिड है, आई एम श्योर आप सभी के पास में होगी दोस्तों। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कैटेगरी वाइज प्राइस तो इसमें नहीं लिखा, कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी में क्या फीचर कस्टमर को दिया जा रहा है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। जैसे देखिए, 3 दिन का फिजिकल इवेंट, वो प्लेटिनम में भी मिल रहा है, डायमंड में भी मिल रहा है, सिल्वर में भी मिल रहा है। तो एनी लिखा हो, यानी सिल्वर के अंदर नहीं है, स्टूडेंट में भी नहीं है, डिजिटल के भी अंदर नहीं है। तो स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिएगा। जो मैंने फीचर आप लोगों को अभी प्रेजेंटेशन में बताया, वही सब यहाँ पे इसके अंदर जो है मेंशन कर रखे। थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। ले लिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट? धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो इम्प्लीमेंट जरूर करना दोस्तों, और अपना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करा दो। प्रीतम सर ने भी स्टार्ट करा दिया, अनिल सर भी कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों, रिजल्ट आ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखें, सारे लोग नहीं खरीदेंगे। प्राइस वाले का भी दे देता हूँ रश्मि मैम। प्राइस वाला ये है मैम, ये रहा एलएफपी प्लस के प्राइसिंग। देखो डायमंड में ना 1+1 का ऑफर चल रहा है इस समय। ये देखो नीचे यहाँ पे, और प्लेटिनम पे 1+1 का ऑफर चल रहा है। डायमंड अगर कस्टमर सिंगल अपने लिए लेता है तो 89,000 प्लस जीएसटी का पड़ता है, 1,05,020 रुपए टोटल कॉस्ट आती है। 80,100 रुपए पे आपको 33% कमीशन मिलता है। डायमंड अगर 1+1 कोई कस्टमर लेना चाहता है अपने साथ में, अपने किसी बिजनेस पार्टनर, और ये पिच करो आप कस्टमर को, मैं तो बोल रहा हूँ। काफी बारी मैंने देखा है कस्टमर जो है ना, अपनी वाइफ को साथ में ले आते हैं, वाइफ है तो हस्बैंड को साथ में ले आते हैं, अपने भाई बहन सिस्टर किसी को ले आते हैं, मम्मी या पापा को ले आते हैं, या अपने किसी बिजनेस पार्टनर को, अपने किसी फ्रेंड को साथ में ले आते हैं। तो अगर आप पिच कर रहे हो ना, तो आप 1+1 ऑफर जरूर बताना अपने कस्टमर को, जरूर बताना। इसमें देखो कस्टमर का फायदा हो रहा है। एक सीट 50,000 रुपए की पड़ रही है कस्टमर को, 89,000 की जगह। तो डायमंड का प्राइस है 99,900 प्लस जीएसटी, 1+1 ऑफर के अंदर 1,17,882 रुपए इसकी कॉस्ट होती है। प्लेटिनम का 1+1 ऑफर का प्राइस है 1,25,000 की जगह 1,49,000 प्लस जीएसटी, 1,76,882 इसकी कॉस्ट पड़ती है। आपको कमीशन इस अमाउंट पर मिलता है। ये जी कॉलम जो है ना, जी कॉलम, ये आपका कमिश्नेबल सेल्स वैल्यू का कॉलम है। इस अमाउंट के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा 33% आपका। ठीक है। ये प्राइस जो है डी वाला, ये विदाउट जीएसटी है। ई वाला जो है ये जीएसटी के साथ है। एफ वाला जो है इंटरनेशनल, अगर कस्टमर आपका इंडिया से बाहर का है तो इतने डॉलर में पेमेंट उसको करनी होगी, ये डॉलर का प्राइस है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए फटाफट से, फिर मैं स्क्रीन को हटा देता हूँ यहाँ से। वैल्यू क्रिएशन के साथ मैंने एक भी फीचर को ऐसे नहीं बताया कि सर आपको एलएफपी का कोच दिया जा रहा है, सर आपको 3 दिन, सिर्फ आप फीचर बता दो। लेकिन खाली फीचर नहीं बताना है आपको, वैल्यू क्रिएट करके कस्टमर को जो है समझाना है। वैल्यू क्रिएट करके आप कस्टमर को समझाएंगे तो कस्टमर को भी वैल्यू नजर आएगी प्रोडक्ट के अंदर, और वो फिर आपको या तो फुल पेमेंट, अगर उस वक्त फुल पेमेंट नहीं है तो टोकन पेमेंट आपको जरूर कर देगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। 2 लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, उनके क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम रैप अप करेंगे।